जय गुरखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभा में विराजमान हमारे उम्मीदवार भारत की हॉकी कैप्टन ओलंपियन भारत शेट्टी जी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी की संड्रा तमांग जी, रोशन गिरी जी, संजीव लामा जी, भक्ता जायरू जी, सुधन प्रधान जी, पालडेन लामा जी, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं असम वासियों का ओर से आप लोगों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये एक पुण्य भूमि है और ये भूमि में आके मैं खुद बहुत ही गौरव महसूस कर रहा हूं। असम के गोरखा और हमारे पश्चिम बंगाल का गोरखा सदियों से भारत का विकास के लिए हमेशा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते आए हैं। स्वतंत्रता संग्राम हो या राष्ट्र निर्माण का संग्राम हो, हम हमेशा हमारा गोरखा भाइयों को लेके हमेशा गौरव करता हूं और मैं असम का गोरखा समाज का ओर से भी आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता संग्राम में जैसे पश्चिम बंगाल का गोरखा समाज ने हेलेन लेप्चा जी, दल बहादुर गिरी जी, जगबीर सापकोटा जी, डम्बरू सिंह गुरुंग जी, अरी बहादुर गुरुंग जी ने कंट्रीब्यूशन किए थे, ऐसे ही हमारा असम में भी सबीलाल उपाध्याय जी, दलबीर सिंह लोहार जी, भक्त बहादुर प्रधान जी, अनंतलाल शर्मा जी जैसा विभूतियों ने स्वाधीनता संग्राम में अपने बलिदान दिए थे। जब असम का जनता घुसपैठियों का खिलाफ आंदोलन किए थे, वो आंदोलन में भी हमारे असम का गोरखा माता बैजयंती देवी उपाध्याय ने अपना जीवन को भी बलिदान दिए थे। हमारे असम की साहित्य संस्कृति में भी गोरखा समाज ने हमेशा ही बहुत बड़ा अवदान देके आए हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे असम की विशिष्ट लेखिका गीता उपाध्याय को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए हैं। ये जो हमारे नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरशिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। इतिहास है, ये हमारा इतिहास एक बहुत ही बड़ा इतिहास है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत के निर्माण में, भारत की सार्वभौमत्व का रक्षा में गोरखा समाज की जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इनको हमेशा स्वीकार करते हैं और गोरखा समाज का साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। भाइयों और बहनों, मैं पश्चिम बंगाल तक आने का पहले मैं एक दो बातें असम का गोरखाओं का जो जीवन है, हमारे जो जीवन है, उनका बारे में मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। 2021 सन में मैं असम का मुख्यमंत्री का दायित्व मेरा ऊपर आया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो पहले मेरा नजर गया गोरखा समाज की ओर में। हमारा असम में कोई साल घुसपैठियों का खिलाफ आंदोलन हुए, गोरखा समाज ने वो आंदोलन में भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्य का बात यही हुए कि गोरखा समाज का ही
3 लाख लोगों को कांग्रेस का जमाने में विदेशी बोल के शिनाख्त किया गया और उनको डाउटफुल वोटर कैटेगरी में रख दिया गया। कम से कम 20 साल ये लोग वोट भी नहीं दे पाया और कोर्ट का शक्कर काट के ये लोग परेशान हो गए थे। तब मैं जब मुख्यमंत्री हुए, मैं गोरखा समाज का प्रतिनिधियों को निमंत्रण किया और मैंने गोरखा समाज को मैंने आश्वासन दिया कि गोरखा को हमारा देश में कोई भी विदेशी बोलने का अधिकार नहीं है और हम ये जो आपका ऊपर जो अपमान लगा हुआ है मैं इसको तुरंत ठीक करूंगा। भाई और बहनों, शासन में आने का 3 महीने का अंदर हमारा सरकार ने सिद्धांत लिया कि गोरखा को कभी भी विदेशी बोलने का अधिकार किसी का नहीं होगा और गोरखा को हमेशा भारतीय माना जाएगा। मैंने असम का गोरखाओं से जो डाउटफुल वोटर की कलंक था इसको मैंने पूरा विड्रॉ कर दिया। कोर्ट में 1.5 लाख से ज्यादा केस था, सारा केस मैंने विड्रॉ किया और गोरखा समाज का ऊपर जो भी डी वोटर का नाम सब ठीक कर दिया। 2026 और अभी असम में चुनाव हुए, सारे गोरखा लोगों ने पूरे वोट डाले, किसी का ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं रहा। आज असम में आपको जान के खुशी होगा कि हमारे असम की स्वतंत्रता सेनानी छबिलाल उपाध्याय जी थे। मैं गोरखा लोगों को आश्वासन दिया था कि मैं असम का राजधानी में असेंबली का साथ में ही छबिलाल उपाध्याय का एक मूर्ति बनाऊंगा और 6 महीना पहले छबिलाल उपाध्याय जी का मूर्ति मैंने असम का राजधानी दिसपुर में ही उद्घाटन किया और गोरखा समाज को मैंने सम्मानित करने का काम किया। असम का ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक होते हैं। ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक में बाकी लोगों का जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होते थे। मार्घेरिटा से लेकर तेजपुर तक हमारे गोरखा लोग ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक में रहते थे, लेकिन प्रोटेक्टेड क्लास नहीं होने का कारण ये लोगों का जमीन का अधिकार नहीं थे। मैंने एक एक करके सारे गोरखाओं को प्रोटेक्टेड क्लास का स्वीकृति दे दिया और सबको जमीन का पट्टा देने का भी हम लोगों ने काम किया। आज असम में गोरखा लोगों के लिए अलग डेवलपमेंट काउंसिल है और हमारा बीजेपी से हमेशा गोरखा को विधानसभा जिला परिषद में लाया जाते हैं और आज हमारे गोरखा समाज असम का जो मुख्य धारा है उसमें आ चुका है और आज असम का गोरखा सम्मान से असम में रहते हैं। भाई और बहनों, ये मैंने नहीं किया। अगर मैं बोलता हूं कि गोरखा का सम्मानित करने का काम हिमंत बिश्व शर्मा ने किया, ये गलत होगा। इसलिए गोरखा को सम्मानित करने का काम हमारा बीजेपी का आदर्श है और देश भर में गोरखा को सम्मानित करने का काम हमारा पार्टी करते हैं, बीजेपी करते हैं, यही हमारा आदर्श है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार बोले थे कि गोरखा का सपना मेरा सपना है। आज आप लोग समझ सकता है हमारे जो भरत भाई को हम यहाँ से चुनाव में खड़ा किया हो, उसका कारण क्या है?
आज हमारे भरत भाई इंडिया हॉकी टीम का कैप्टन थे, गुरखाओं का एक उज्जवल हीरो है। और जब भरत जी को आप लोग जिता के भेजेगा, भरत जी खाली कालिंपोंग की नहीं, पूरा देश का गुरखा समाज को। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा। भाई और बहनों, ये जो पश्चिम बंगाल का टीएमसी सरकार है और उनका जो चमचा यहाँ बैठा हुआ है, ये लोग कभी गुरखा समाज के लिए काम नहीं कर पाएगा। अभी अभी में खबर लिए थे कि जीटीए का बारे में आप लोगों को मालूम होगा, जब दार्जिलिंग में, कालिंपोंग में गुरखा का संग्राम हुए थे, उसी समय असम में भी बोरो लोगों का संग्राम हुए थे। गुरखा लोगों ने अपना अधिकार मांगे थे सुभाष घिसिंग जी का नेतृत्व में। उसी समय उपेन्द्र ब्रह्मा जी का नेतृत्व में असम का बोरो लोगों ने भी अपने राजनैतिक और सांस्कृतिक अधिकार मांगे थे। एक समय में ही असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हुए और उसी समय में यहाँ में गुरखा एडमिनिस्ट्रेशन चालू हुए। लेकिन आप लोगों को जान के आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आश्चर्य भी होगा, हम असम में जो बीटीसी किया, वो बीटीसी को साल में हम लोग 3000 करोड़ से ज्यादा रुपया देता हो और पूरा जो असम सरकार का क्षमता है, पूरा क्षमता हम लोग बीटीसी को ट्रांसफर कर दिया हो और हमने उनको अपना शासन करने का अधिकार दिया हो। लेकिन इसी समय साथ साथ में यहाँ में जीटीए हुए, लेकिन जीटीए को 150-200 करोड़ का ऊपर आज तक भी फंड नहीं दिया गया। और जो भी फंड देते हैं, कलकत्ता में बैठे वाले टीएमसी का लोग और यहाँ उनके जो चमचा है, ये लोग उसी का ऊपर भी कमीशन खाते हैं, उसी का ऊपर भी कमीशन खाते हैं और हमारे गुरखा समाज को उन्नति करने का वो लोग अधिकार नहीं देते हैं। भाई और बहनों, हमारा देश का ऊपर गुरखा समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारा देश में कोई सारे लोगों होगा, समाज होगा, लेकिन देश के लिए कंट्रीब्यूशन देने में मैं मानता हूं गुरखा समाज हमेशा आगे रहा। हम बीजेपी का ओर से आप लोगों को आश्वासन देता हूं, इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आना पक्का है। मैं कल एक मीटिंग में बोला हूं, असम में बीजेपी को 100 सीट मिलेगा, मतलब सेंचुरी मारेगा, और पश्चिम बंगाल में हम लोगों को 200 सीट मिलेगा, मतलब हम लोग डबल सेंचुरी मारना पक्का है। असम में सेंचुरी और पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी। आज टीएमसी का सामने कोई इशू नहीं है। टीएमसी क्या बोलते हैं? रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी का सरकार आ जाएगा तो बीजेपी मांस और मांस खाना बंद कर देगा। अरे ममता दी, असम में 10 साल से बीजेपी सरकार है। असम का गुरखा हर दिन मांस खाते हैं, हर दिन मांस खाते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। मैं तो ममता दी को बोलता हूं कि आप आइए, टीएमसी का लोग एक ही जगह में मांस खाना शुरू करे और असम का बीजेपी का लोगों भी मांस खाने शुरू करे। हम कंपटीशन में
टीएमसी को हरा दूंगा, इतना तो मैं बोल ही सकता हूं। मैं ममता जी को बोलता हूं, आप आ जाइए, आप और मैं दोनों मांस मांस खाना शुरू कर देता हूं। मैं आपसे 1 किलो ज्यादा खा जाऊंगा, ये मैं आपको बोल सकता हूं। आप देखिए, कामाख्या मां में बलि होते हैं। बीजेपी सरकार 10 साल से है, किसी ने क्या मना किया है? आज ये ममता दी झूठ का एक फैक्ट्री लेके बैठा हुआ है, झूठ का फैक्ट्री लेके बैठा हुआ है। ये दार्जिलिंग में चाय बागान है, असम में भी चाय बागान है। दार्जिलिंग का चाय बागान का मजदूर बिना रेशन 250 रुपया मिलते हैं। असम में रेशन का साथ चाय बागान का मजदूर 280 रुपया मिलते हैं, 280 रुपया मिलते हैं। अभी असम में चुनाव हुए, मैं सब चाय बागान का लोगों को ये आश्वासन दिया हो, इस बार हमारा सरकार आने दीजिए, चाय बागान का मजदूरी इस बार में 450 रुपया करने वाला हो, 450 रुपीज करने वाला हो। 280 मैंने कर दिया हो, रेशन भी देता हूं, और साथ में मैंने वादा किया हो कि इस बार हमारा सरकार आने से 450 रुपीज आप लोगों को मिलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में 9 रुपया देते हैं रेशन के लिए, और साथ में सब मिला के 250 रुपया वो लोगों को, हमारे मजदूर भाई लोगों को दिया जाते हैं। आप लोगों को सुना होगा, अभी हम लोग असम में एक बड़ा कानून लाया। हमारा चाय बागान में जितना मजदूर काम करते हैं, हमारा आदिवासी, राजवंशी, गुरखा जो भी है, हमने ये सिद्धांत लिया कि चाय बागान का जमीन में हमारे मजदूर को माटी का पट्टा मिलेगा, माटी का पट्टा मिलेगा। आज हमने असम का 3 लाख चाय मजदूरों को माटी का पट्टा देने का काम किया। लेकिन ममता जी क्या कर रहा है? ममता जी पश्चिम बंगाल का चाय बागान का मजदूर को माटी का पत्ता नहीं देते हैं, लेकिन होटल बनाने, फैक्ट्री बनाने के लिए बागान का माटी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को देने का काम कर रहा है। भाई और बहनों, हमेशा याद रखना, चाय बागान का जमीन का ऊपर पहला अधिकार हमारे चाय बागान का मजदूर भाइयों का है। उसका बाद कोई उद्योगपति आएगा, लेकिन पहले हमें जमीन मिलना पड़ेगा, उसका बाद कोई उद्योगपति आएगा। मैंने असम में 3 लाख चाय श्रमिकों को जमीन का पट्टा दिया, और मैं सब लोगों को ये भी आश्वासन दिया हो कि जमीन का साथ साथ आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का एक मकान भी सरकार का ओर से आप लोग मिलेगा। लेकिन हमारा दार्जिलिंग में, हमारा कालिम्पोंग में चाय बागान का जमीन उद्योगपतियों को दे रहा है, हमारे लोगों को नहीं दे रहा है। भाई और बहनों, ये जमीन हमारा है। हम लोग चाय बागान में चाय बनाऊंगा, और हमारे श्रमिक को जमीन में पट्टा मिलने का हमारा अधिकार भी हमें चाहिए। भाई और बहनों, आप लोगों को मालूम है, ये जो टीएमसी का सरकार है, ये सरकार क्या है? घुसपैठिया का सरकार है। काल में मालदा में थे लोग, मुझे बता रहा था कि कैसे सीमाओं का ये लोग फेंसिंग बनाने नहीं देते हैं। हर दिन
बांग्लादेश से मुसलमान लोग आते हैं और हमारे पश्चिम बंगाल में अभी 27 से ज्यादा % मुस्लिम जनबसती हो चुका है। असम में भी कांग्रेस का शासन थे। हमारा असम का हालत भी यही है। डेमोग्राफी चेंज होने का कारण आज पूरा सनातन समाज, हिंदू समाज चिंतित है। हम त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार है, हम रास्ता बंद करता हूं। असम में बीजेपी का सरकार है, हम लोग रास्ता बंद करता हूं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमान का रास्ता ममता दी खोल के रखते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं, हमें ममता दी को शासन से हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेशी मुसलमान लोग ही लेके जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। ये जो बांग्लादेशी मुसलमान है और ममता बनर्जी, दोनों लोगों का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है। आप आइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वोट दीजिए। ममता जी, वोट के लिए ये देश को इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। बिक्री कर दिए हैं, मुझे आने दो। ममता जी बोलते हैं तुम लोग आ जाओ, लेकिन एक ही कंडीशन में टीएमसी को वोट देना पड़ेगा। ये लोग बोलता है ठीक है, हम टीएमसी को वोट दूंगा, लेकिन बांग्ला का जमीन भी मुझे देना पड़ेगा, बांग्ला का ऊपर अधिकार भी मुझे देना पड़ेगा। ममता जी बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा भी चले, मेरा भी चले। आई लव यू इलू इलू बन जाता है ममता बनर्जी और बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ। भाइयों बहनों, हम लोगों का इरादा पक्का है। एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आए, त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार, मेघालय में एनडीए का सरकार, असम में बीजेपी का सरकार, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी आने से हम सीमाओं को बंद कर दूंगा और सीमाओं का अंदर जितना बांग्लादेशी मुसलमान है, लात मार मार के ये लोगों को हम लोग भगाऊंगा। हम लोग किसी से डरते नहीं हो। भाइयों और बहनों, ये जो नाम है ना पश्चिम बंगाल में, ये से हम नहीं डरता हूं। हम तो बोलता हूं, कोई हुमायूं को भी लाते हैं, बोलते हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जमीन है क्या यहाँ में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए? हम डरते नहीं हो, टीएमसी लोग डरेगा। एक बार हमारा सरकार आने दीजिए, हमें उनका वोट भी नहीं चाहिए और बांग्लादेशी मुसलमान को हम लोग लात मार मार के पश्चिम बंगाल और भारत से भगाऊंगा। ममता जी आप सुन लो, हम डरते नहीं हो, डरने वाला में हम लोग नहीं हूं। मैं तो असम में खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान है, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान है। मैं उनका बीच में जाके बोलता हूं, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है, इसलिए हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। और एक बार पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का सरकार आएगा ना, ये लोगों का जो घमंड है पहला दिन ही टूट जाएगा और भागना ये लोग खोद खोद शुरू कर देगा। भाई और बहनों, हमारे जो नॉर्थ बंगाल है, हमारा नॉर्थ बंगाल में कुछ काम नहीं किया सरकार ने। इस बार बीजेपी ने क्लियरली बोला है, अभी अभी हमारे
गोरखा जनमुक्ति से भी अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान। पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ। संपर्क करें अभी 8768384858। हमारे नेता बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजू बिस्ता जी, विमल गुरुंग जी, सब लोग बात किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आने का साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हम लोग इसका जो पॉलिटिकल इशू है इसको हम लोग पूरा समाधान करने का हम लोग काम करूंगा। हम लोग गोरखाओं को न्याय देने का काम करूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, 7 श्रमिकों को हम लोग जमीन देने का काम करूंगा। फॉरेस्ट हो, सिनकोना बागान हो या चाय बागान हो, हमारे श्रमिकों को जमीन का पट्टा मिलना जरूरत है। बीजेपी जमीन देने का काम करेगा। नॉर्थ बंगाल में हम लोग एम्स का स्थापन करेगा। IIT और IIM का भी हम लोग नॉर्थ बंगाल में स्थापन करने का काम करूंगा। हम लोग डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल बनाने का काम करूंगा और हमारा पूरा दार्जिलिंग उत्तर बंगाल को हम लोग पर्यटन का दृष्टिकोण से हम लोग बड़ा बनाने का काम करूंगा। माई और बहनों, अभी हमारा TMC सरकार लक्ष्मी भंडार देते हैं और माताओं और बहनों को 1500 रुपया देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, लक्ष्मी माँ कब से इतना कंजूस हो गया। लक्ष्मी माँ इतना कंजूस तो नहीं होना चाहिए। तब लक्ष्मी माँ ने बोले कि जब तक ममता रहेगा, इसका संबंध बांग्लादेशी मुसलमान से है, तब तक मैं कंजूस रहूंगा। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आऊंगा, मैं कंजूसी छोड़ दूंगा और माताओं को अन्नपूर्णा भंडार के लिए 3000 रुपया देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, असम में हम लोग इतना दे देता हूं। असम छोटे प्रदेश है, पश्चिम बंगाल 4 गुण ज्यादा है। अगर हम लोग असम में 1500 रुपया देता हूं, पश्चिम बंगाल को कम से कम तो 3000 देना ही चाहिए। लेकिन ममता दी ने पूरा ट्रेजरी बांग्लादेशियों के लिए रख दिया है, हमारा माताओं के लिए कुछ नहीं रखा है। इसीलिए मैं आप लोगों को वादा करता हूं, हमारा सरकार आने का 15 दिन का भीतर में ही हमारे माताओं का बैंक अकाउंट में 3000 रुपया आना शुरू हो जाएगा। ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, हमें UCC लाना है और साथ साथ में हमारे जो बेरोजगार है, बेरोजगार युवा है, उनके लिए भी हमने काम का दरवाजा खोलना है। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। आज पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति में भी घोटाला होते हैं। अगर शिक्षक घोटाला से ही आते हैं तो छात्र भी घोटाला ही सीखेगा। कोई छात्र मैथमेटिक्स नहीं सीखेगा, कोई साइंस नहीं सीखेगा। घोटाला से शिक्षक नियुक्ति होने से छात्र भी घोटाला ही सीखेगा। इसीलिए हमने असम में 2 लाख नौजवानों को नौकरी दिया। 5 साल में एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ। और आप लोग गूगल करके देख सकता है, हमने पुलिस से लेकर शिक्षक को इतना अच्छा से नियुक्ति दिया हूं कि कोई भी एक कंप्लेंट नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में 5 लाख सरकार में पोस्ट खाली है। सरकार होने का साथ साथ हम लोग तुरंत ये 5 लाख पोस्ट में
नियुक्ति देने का काम करूंगा। बिना खर्ची बिना पर्ची, कोई पैसा नहीं चाहिए। हम लोग गरीब लोगों को नौकरी देने का काम करूंगा और जब तक नौकरी नहीं होगा हम युवाओं को बेरोजगारी 3000 रुपया महीना भत्ता देने का भी हम लोग काम करूंगा। भाइयों और बहनों, आप लोगों को मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। आज पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम से भी पीछे जाने का कदर में है। उड़ीसा से इकोनॉमिक एंगल से पश्चिम बंगाल पीछे चला गया है और अभी असम और पश्चिम बंगाल का बीच में भी थोड़ी सी ही गैप है। अगर 5 साल टीएमसी का सरकार आएगा, असम पश्चिम बंगाल से भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन असम बहुत छोटे प्रदेश है। पश्चिम बंगाल का अंदर इतना शक्ति है कि एक अच्छा सरकार आने से पश्चिम बंगाल गुजरात और महाराष्ट्र से भी बड़ा प्रदेश बन सकता है, बड़ा प्रदेश बन सकता है। पूरा भारत को रास्ता दिखाने का शक्ति पश्चिम बंगाल में है। लेकिन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी ध्वंस करके रख चुका है। अभी तो मैं देखता हूं ममता जी जैसे मंच में उधर जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं। मेरा तो डाउट है उनका स्वास्थ्य भी शायद कुछ गड़बड़ी है। इसलिए मीटिंग में वो भगवान का नाम कम लेते हैं, मोदी और अमित शाह को गाली ज्यादा देते हैं। भाई और बहनों, आप भगवान का नाम लो, क्यों मोदी और अमित शाह का नाम लेते रहते हो? मतलब आपका अंदर में डर घुस चुका है। आप जान चुका है कि सार में का सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नहीं रहेगा, यहाँ में बीजेपी का सरकार बनेगा, बीजेपी का सरकार बनेगा। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, भारत सेक्रेटरी भारत की सम्मान है, गुरखाओं का सबसे बड़ा सम्मान है। भारत सेक्रेटरी ने जब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, मेरा तो लगते थे कि टीएमसी कैंडिडेट ही नहीं देगा। इसलिए भारत सेक्रेटरी ओलंपियन है, हमारा देश का नाम रोशन किए थे। ऐसे लोग अगर राजनीति में आते हैं, देश का युवाओं को भी राजनीति का प्रति जो एक नाराजगी है, वो नाराजगी भी दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसा लोगों को चाहिए जो खिलाड़ी है, जो देश का नाम रोशन करता है और विधानसभा में जाके भारत की स्पोर्ट्स की बात बोलेगा। और जब भारत सेक्रेटरी खड़ा होगा, लोगों का याद होगा कि देखो ये गुरखा समाज का प्रतिनिधि है, भारत सेक्रेटरी है, अभी ये देश का बात बोल रहा है, पश्चिम बंगाल का बात बोल रहा है। भाइयों और बहनों, भारत सेक्रेटरी को जिताना सारे गुरखा समाज का दायित्व है। इसलिए अगर भारत सेक्रेटरी हारेगा, भारत सेक्रेटरी नहीं हारेगा, गुरखा समाज हार जाएगा। इसलिए भारत सेक्रेटरी भारत की गुरखा समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं। सुबह में जब असम से आए, मैं बताया मैं कालिंपोंग जा रहा हूँ, मुझे तुरंत मेरा साथ में गुरखा भाई थे, उन्होंने बोला दादा जानते हो कालिंपोंग में कौन लड़ा है? मैं बोला कौन लड़ा है भाई? बोला भारत सेक्रेटरी लड़ा है। मतलब पूरा देश में देश का निगाही आज कालिंपोंग में है कि कालिंपोंग भारत सेक्रेटरी को जिताएगा कि नहीं जिताएगा। देश का गुरखा आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि भारत सेक्रेटरी को आज आप
50,000 से भी ज्यादा वोट से जिता के विधानसभा में भेजिए। इसलिए ये भारत का भी सम्मान है, गुरखा समाज का भी सम्मान है। उन्होंने गुरखा भाषा में जब बोले भावुक हो गए, इसलिए खिलाड़ी का मन में पाप नहीं होते हैं। हम पॉलिटिक्स करता हूं, हो सकता है हमारा मन में पाप है, लेकिन खिलाड़ियों का मन में पाप नहीं होते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को आप लोग जब जिता के भेजेगा, गुरखा समाज का मान सम्मान देश में बढ़ेगा। देश में एक गुरखा के लिए एक बहुत बड़ा वॉइस आप लोग देने का काम करेगा। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, भरत भाई को आप लोग जिताइए और गुरखा समाज का साथ साथ हमारा पश्चिम बंगाल और हमारा भारत का सम्मान बढ़ाने का आप लोग काम कीजिए। जिताना है कि नहीं जिताना है? भरत भाई को जिताना है कि नहीं जिताना है? 50,000 वोट से जिताना है। सकेगा कि नहीं सकेगा? एक बार गुरखा ठान लेते हैं ना कि मैं ये करूंगा, बाकी कोई चिंता नहीं है। गुरखा असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो इसीलिए वो टीएमसी का जो एमएलए है ना, वो काटमनी में है, सिंडिकेट में है। टीएमसी का मतलब क्या है? टी फॉर टेरर, एम फॉर मनी, मर्डर, माफिया, सी फॉर क्रिमिनल। बस इतना ही उनका परिचय है और कुछ नहीं है। इसीलिए सब मिलके भारत जी को जिताना है। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत सत्य, भारत सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतने का बाद कालिंगपुंग में एक दिन आऊंगा, रात में रुकना है, यहाँ का होम स्टे है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु डब्ल्युबिएनसी, डब्ल्युबियुएचएस र आइएनसी। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, Siliguri, फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। सिक्किम स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारेन्टीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?
या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 94340238